हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या स्टडी टाइम। आई एम दिव्या अग्रवाल। आज हम हिंदी ब्रेल डिस्कस करेंगे कि हिंदी की पूरी वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन होते हैं और उनकी क्या क्या डॉट्स होती है और हम कैसे हिंदी को लिखते हैं इन ब्रेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वर्ण हिंदी। जो हमारी हिंदी भाषा है वो तो सभी को पता है, देवनागरी लिपि पे बनी हुई है और इसमें टोटल वर्ण, इसकी जो शब्दावली होती है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। ओके, ये टोटल वर्णमाला में कितने 52 अक्षर होते हैं जो कि स्वर व व्यंजन से मिलकर बनते हैं। स्वर टोटल 11 स्वर होते हैं और इसमें कुल 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्वर के बारे में बात करेंगे कि स्वर की क्या क्या डॉट्स होती हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कोई भी साइन डॉट नहीं होता है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था ना इंग्लिश में, इंग्लिश ब्रेल में हम 6 की डॉट लगाते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इंग्लिश ब्रेल है, राइट। और अगर कैपिटल होता है तो हमें डबल 6 की डॉट लगानी होती है। ऐसे हिंदी में कोई भी साइन की डॉट नहीं लगती है जिससे हम आइडेंटिफाई करें, यानी कि अगर कुछ भी ब्रेल में लिखा है उसके आगे कोई भी डॉट नहीं है, ना 3 4 5 6 है जो कि मैथ्स का होता है वो भी नहीं है और 6 भी नहीं है, दैट मीन्स कि वो हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको आगे के समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। अपना सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा, सबको पता है हिंदी का, ओ, है ना। अ की डॉट क्या होती है? वन। ये सभी को पता होगा। इंग्लिश में ए की डॉट वन होती है और हिंदी में अ की डॉट वन होती है। उसके बाद आता है आ। आ की डॉट होती है 3 4 और 5। इसकी जो मात्रा लगती है, देखिए ऐसे लगती है। आ की मात्रा हम एक डंडा लगाते हैं, सिंगल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा में ना जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं ब्रेल में। ठीक है, जैसे मैंने अ बोला तो मैंने अ लिखा और आ बोला तो मैंने आ लिखा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब जैसे मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट हमारा आता है ई, छोटी ई। ठीक है, इसकी मात्रा कैसे होती है? आगे से जाती है अगर हम प्रिंट में लिखते हैं तो। लेकिन छोटी ई को अगर हम ब्रेल में लिखेंगे तो इसकी डॉट होती है 2 4। ठीक है, देखिए मैं आपको ना एक रफ नोट के लिए आपको बता देती हूँ कि इसको आपको याद करना होगा ना अगर, तो आप कैसे याद कर सकते हैं। आपको इजी वे में बता रही हूँ। अगर आपने इंग्लिश ब्रेल पूरी पढ़ ली है तो ई की जो डॉट होती है वो आई की डॉट होती है इंग्लिश में। ठीक है, अगर आई की डॉट इंग्लिश की आपको याद है तो आप हिंदी में उसको ई की डॉट लिख सकते हैं। अब देखिए बड़ी ई, ई, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ई। ठीक है, इसकी डॉट होती है 3 5, 3 5 की डॉट होती है और इंग्लिश में ये इन की डॉट होती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बताती जाऊंगी तो आपको याद करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सिंपलेस्ट जो फॉर्म है इसकी वो बता रही हूँ, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। बड़े ई के बाद आता है हमारा छोटा ऊ। इसकी अगर मात्रा की बात करूं तो हम ऐसे मात्रा लगाते हैं इसकी। और डॉट अगर मैं इसकी आपको बताऊं तो इसकी डॉट क्या होती है? 1 3 6। देखिए आप बता सकते हैं ये किसकी डॉट होती है? 1 3 6 किसकी डॉट होती है? यू की डॉट होती है इंग्लिश में। तो दैट मीन्स कि आप ई की डॉट को याद करो और यू की डॉट, ऊ की डॉट भी आपको याद हो जाएगी। बड़ा ऊ, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ऊ, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 5 6 इसकी डॉट होती है और ओ यू की डॉट जो होती है इंग्लिश में वो हमारे यहाँ पे औ की डॉट होती है। ठीक है, उसके बाद ऊ के बाद क्या आता है? ऋषि। ऋषि की बात करते हैं हम, जैसे ऐसे हम लिखते हैं ना ऋषि, र से ऋषि, हमने प्रिंट में पढ़ा है जो अपने हिंदी की वर्णमाला में। उसके लिए हम क्या करते हैं? 5 की डॉट लगाते हैं पहले और फिर 1 की डॉट लगाते हैं, 1 2 3 और 5। ये हमारी आर की डॉट होती है ना, 1 2 3 5। तो ऋषि के लिए क्या करेंगे? 5 की डॉट लगा के आर की डॉट लगाएंगे। इसके तो मैं आपको लर्न करने का तो कुछ ऐसे नहीं बता सकती, आर की डॉट लगेगी सिंपल ऋषि की। ठीक है, उसके बाद आता है ए। ए, छोटा ए हम जो उसको हम बोलते हैं वो होता है ए और इसकी डॉट होती है 1 5 जो कि इंग्लिश में ई की डॉट होती है। ठीक है, अब आई, बड़ा, जिसको हम बड़ा आई बोलते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। देखिए ऐसे मात्रा लगती है इसकी, है ना। और इसकी इसको इसकी डॉट क्या होती है? 3 4 जो कि इंग्लिश में
एस और टी की डॉट होती है। ये फ्रेंड्स हम रफ नोट लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका सिर्फ जस्ट आपको रिमेम्बर करने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ, देखिए अब आता है ओ, ठीक है, इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं हम, ऐसे अगर हम प्रिंट में लिखते हैं तो इसकी मात्रा लगाते हैं। और ओ की डॉट क्या होती है, ओ के हमारे को साउंड से पता चल रहा है 1 3 5, यानी कि जो हमारी इंग्लिश में ओ की डॉट होती है वही यहाँ पर ओ की हिंदी में भी डॉट होती है। ये हमारा रफ नोट है, ठीक है, ये आपको सिर्फ रिमेम्बर करने के लिए है और अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद था आऊ, औरत होता है ना जो, उसको हम, उसकी मात्रा कैसे लगती है, ये देखिए 2 मात्रा लगाते हैं ना उसमें हम प्रिंट में, तो उसकी डॉट क्या होती है 2 4 6, जो कि इंग्लिश में OW की डॉट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इंग्लिश की डॉट्स याद कर ली ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको लर्न करना, ठीक है। अब देखिए अगर औरत के बाद क्या आता है, अंग से अंगूर, है ना, इसकी ये लगती है अंग, इसको हम बोलते हैं अंग। अंग की डॉट क्या होती है 5 6, ये अंग की डॉट होती है। 5 6 की इंग्लिश में कोई डॉट नहीं होती, इसको आपको वैसे होती है कॉलन की डॉट, बट आपको लर्न करना पड़ेगा इसको ऐसे ही 5 6 से। उसके बाद क्या आता है ह, जिसको हम विसर्ग भी बोलते हैं ना, इसको ऐसे करके विसर्ग लगाते हैं ना किसी भी चीज के पीछे, तो इसकी डॉट क्या होती है 6। देखिए इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, लर्न करने के लिए है ये आपके, इसको विसर्ग भी बोलते हैं, इसकी 5 6 की डॉट होती है। उसके बाद आता है चंद्र बिंदु, ऐसे लगता है चंद्र बिंदु किसी भी, जैसे कि चांद, चंद्र बिंदु का यूज करते हैं, तो इसकी 3 की डॉट होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने बात करी सारी स्वर की। सो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं व्यंजन, हिंदी व्यंजन हम शुरू करते हैं, जिसमें कि 41 व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है क, ठीक है, क की डॉट क्या होती है 1 3, जो कि इंग्लिश में के की डॉट होती है। तो फ्रेंड्स क्या करती हूँ मैं ना, आपको यहाँ लिख देती हूँ शॉर्टकट वाले, जो इंग्लिश में आपको लर्न करने के लिए जो चाहिए ना, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यानी कि के की जो डॉट होगी वो 1 3, क की डॉट होगी, ठीक है। ख, ख की क्या डॉट होती है 4 6, यानी कि क का उल्टा। देखिए जैसे कि ये 1 3 क होता है और 4 6 ख होता है, इसका अपोजिट साइड पे, ओके। ग, ग की क्या डॉट होगी 1 2 4 5, ठीक है, जो कि जी की डॉट होती है इंग्लिश में, ठीक है। ये देखिए क ख ग, फिर होता है घ, ठीक है, घ की क्या डॉट होती है 1 2 6, जो कि GH की डॉट होती है इंग्लिश में। मैं यहाँ पे सिर्फ ये रफ नोट है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अंग, अंग कैसे होता है, ये अंग, इसकी डॉट होती है 3 4 6, ओके फ्रेंड्स। और ये 3 4 6 किसकी डॉट होती है 3 4 6, ये अभी हमने पढ़ानी है, वैसे ये प्लस की डॉट होती है, प्लस का साइन जो होता है उसकी डॉट होती है। उसके बाद बात करते हैं च, छ, ज, झ, अय्या, ठीक है। अब इनकी डॉट्स लिख देती हूँ मैं। च की क्या डॉट होती है 1 4, जो कि सी की डॉट होती है इंग्लिश में, ठीक है। छ की डॉट होती है 1 6, जो कि CH की डॉट होती है इंग्लिश में, ओके। ज की डॉट होती है 2 4 5, झ की डॉट होती है 3 5 6, और यहाँ की डॉट होती है 2 5, ठीक है। अब देखिए ये ज की डॉट होती है इंग्लिश में, झ की डॉट क्या होती है 3 5 6, जो कि क्वेश्चन मार्क की डॉट होती है, ओके। और यहाँ की डॉट होती है 2 5, जो कि सेमी कॉलन की भी डॉट होती है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अणा। ये देखिए ट की डॉट क्या होगी 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 1 की डॉट नहीं होगी, ओके।
और ठ की डॉट क्या होगी, जो हमारी इंग्लिश में डब्ल्यू की डॉट होती है वो ठ की डॉट होती है। डब्ल्यू की डॉट क्या होती है, 2 4 5 6। ड डमरू, इसकी डॉट होती है 1 2 4 6। ओके, ढ की क्या डॉट होती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑल 6 सेल्स आते हैं, जो कि हमारा इंग्लिश में 4 की भी डॉट होती है। और अड़ा की क्या डॉट होती है, 3 4 5 6। ये नंबर साइन होता है हमारा मैथ्स का, इंडिकेटर होता है, नंबर इंडिकेटर। सो फ्रेंड्स देखिए, ये अणा की डॉट है, जैसे कि हम लिखते हैं ना पूर्ण, तो ये अण आ रहा है ना, ये वो वाला अणा है, इसकी डॉट 3 4 5 6 होती है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं उस। सो फ्रेंड्स देखिए, ये अणा की तक की बात हुई। अब हम बात करते हैं आगे के व्यंजन्स की, जिसमें कि त थ द ध न। ओके, तो त की डॉट क्या होती है, 2 3 4 5, जो कि इंग्लिश में टी की डॉट होती है। थ की डॉट होती है 1 4 5 6, जो कि इंग्लिश में टी एच की डॉट होती है। द की डॉट होती है 1 4 5, जो कि इंग्लिश में डी की डॉट होती है। ध की डॉट होती है 2 3 4 6, ओके, जो कि इंग्लिश में टी एच ई की डॉट होती है। और न की डॉट होती है 1 3 4 5, जो कि इंग्लिश में एन की डॉट होती है। ओके, अब देखिए प, उसके बाद आता है प, फ, ब, भ और म। ठीक है, प की क्या डॉट होती है, प, यानी कि पी की डॉट, नाम से ही दिख रहा है 1 2 3 4, ये इंग्लिश में पी की डॉट होती है। फ की डॉट क्या होती है, 2 3 5, जो कि लोअर ऑफ एफ, एफ का इंग्लिश का जो एफ होता है उसका लोअर है फ। ओके, ब की डॉट क्या होती है 1 2, जो कि इंग्लिश में बी की डॉट होती है। भ का क्या होता है, इसी का उल्टा, यानी कि 4 5। ओके, म की डॉट क्या होती है 1 3 4, जो कि इंग्लिश में एम की डॉट होती है। प फ ब भ म। ठीक है, अब आते हैं य र ल व श। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको पार्टीशन में कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये देखिए य र ल व श। य की क्या डॉट होती है, वाई की डॉट जो इंग्लिश में होती है वो य की डॉट होती है 1 3 4 5 6। इसमें सिर्फ 2 की डॉट नहीं आएगी, बाकी पूरी डॉट्स आ जाएंगी 6। र की डॉट भी इंग्लिश में आर की डॉट होती है 1 2 3 एंड 5। ठीक है, ये आर की डॉट। ये फ्रेंड्स मैं इसीलिए आपको साइड में इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि आप इजीली लर्न कर सको। एल की डॉट होती है 1 2 3, जो कि इंग्लिश में एल की डॉट होती है, सॉरी ल की डॉट है ये 1 2 3। व की डॉट होती है 1 2 3 6, जो कि इंग्लिश में वी की डॉट होती है। और फिर आता है श, जिसको हम तलवी शाह बोलते हैं, उसकी डॉट होती है 1 4 6, जो कि इंग्लिश में एस एच की डॉट होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है श षटकोण वाला, जिसको हम मृद निशा भी बोलते हैं। इसकी डॉट होती है 1 2 3 4 6, और इंग्लिश में ये एंड की डॉट होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है स, यानी कि दंती स। इसकी डॉट होती है 2 3 4, और ये इंग्लिश में एस की डॉट होती है। ओके, और श स ह की डॉट होती है 1 2 5, जो कि इंग्लिश में एच की डॉट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ थे। अब देखिए य र ल व श। इसके बाद हमारे जो लास्ट के बचते हैं, जैसे कि श, क्षत्रिय वाला श जो होता है, उसकी अगर हम डॉट्स की बात करते हैं तो ये है 1 2 3 4 5, जो कि इंग्लिश में क्यू की डॉट होती है। ओके, उसके बाद आता है त्र। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको अगर हम प्रोनाउंस करते हैं, त्र आ रहा है, मतलब कि त और र से मिलके बन रहा है त्र। ठीक है, तो इसकी डॉट क्या होगी 4, एक सेल में 4,
उसके दूसरे सेल में त की डॉट 2 3 4 5 और उसके नेक्स्ट सेल में र की डॉट 1 2 3 5। तो ये मिलके बनेगा त्र। फ्रेंड्स ये 4 मैंने क्यों लगाया है, ये हाफ के लिए, जैसे कि आधा त प्लस र, तो ये बन जाएगा त्र, राइट। तो आधा त के लिए मैंने क्या लिखा है, 4 की डॉट। हिंदी में जब भी हमें कहीं पे कोई भी अक्षर आधा लिखना होगा तो हम वहाँ पे 4 की डॉट लगाएंगे, ओके। तो ये त्र बन जाएगा। अब देखिए त्र के बाद हम बात करते हैं ज्ञ की। ज्ञ की बात करें तो इसकी डॉट होती है 1 5 6। तो फ्रेंड्स ये हमने बात करी सारे वर्णों की, लेकिन इसमें अभी 2 वर्ण रहते हैं हमारे, वो कौन कौन से देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए ये आपको मैं बताती हूँ, इसमें ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। एक हमारा ये वाला अड़ा होता है, इसको हम, इसकी डॉट होती है 1 2 4 5 6। देखिए ड डमरू के नीचे जब हम अंक की बिंदी लगा देते हैं ना, वो अड़ा, इसका जैसे कि एग्जाम्पल है सड़क, ठीक है, तो ये वाला अड़ा यूज होगा। लेकिन ये ड डमरू है, डमरू जब हम लिखेंगे तो ये वाला ड यूज होगा, जिसकी डॉट होती है 1 2 4 6, ओके। अभी देखिए एक ये ढ ढक्कन के नीचे जब बिंदु लग जाती है तो उसकी डॉट हो जाती है 5 की डॉट लगा के 1 2 4 5 6, और इसका एग्जाम्पल होता है पढ़ाई, पढ़ाई, ओके। और ढ ढक्कन का जैसे कि ढ क कन, ढक्कन, इसकी डॉट होती है 1 2 3 4 5 6, जो कि 4 की डॉट होती है इंग्लिश में। फ्रेंड्स ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ये बात याद रखना, जो ये वाला अणा होता है और ढ़ होता है, पढ़ाई और सड़क दोनों डिफरेंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखना, ओके। ये हमने बात करी सारे व्यंजनों की। अब मैं आपको बताती हूँ, अब पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो हिंदी का होता है, जो हर सेंटेंस के बाद खत्म होने के बाद हम लगाते हैं, उसको हम, उसकी डॉट होती है 2 5 6। क्वेश्चन मार्क की होती है 3 5 6, ओके। और एक श्र भी होता है फ्रेंड्स हमारा, है ना, श्र आपने सुना होगा, श्रीमती वाला श्र। तो देखिए इसको भी अगर हम, मैं प्रोनाउंस करूँगी श्रा, यानी कि श और र की साउंड आ रही है इसमें, तो इसकी डॉट क्या होगी, 4 लगा के 1 4 6 श की डॉट और फिर र की डॉट 1 2 3 और 5, यानी कि श प्लस र, श्र, ओके, ये बन जाएगा श्र। अब देखिए इसमें कुछ इसके फैक्ट्स हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम। अब जैसे कि मैंने कोई शब्द लिया, जैसे मैं लिखा शब्द, शब्द, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, शब्द, यानी कि श की डॉट आएगी, ओके, प्लस आधा ब प्लस द, शब्द, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखिए श की डॉट क्या होती है 1 4 6, आधा ब लिखने के लिए 4 की डॉट और फिर ब की डॉट 1 2 और फिर द की डॉट 1 4 5, ठीक है। तो ये मैंने लिखा शब्द। इसको ब्रेल में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, सेल्स पे आप कैसे लिखेंगे, पहले 1 4 6, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल में आप लगाएंगे 4 की डॉट, फिर नेक्स्ट सेल में आप लिखेंगे ब की डॉट यानी कि 1 2, नेक्स्ट सेल में 1 4 5 द की डॉट, तो ये मैंने लिखा शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसमें एक, जैसे अब मैंने शब्द लिया खिलौने, ये देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है, तो मैं आपको इसको बताती हूँ लिखना कैसे है, आप ध्यान से सुनिएगा, खिलौने, ओके। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैंने लिखा खिलौने, ख की साउंड आ रही है ना, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ख की डॉट, ख की डॉट क्या होती है 4 6, ओके। एक सेल में मैंने लिखा ख की डॉट, फिर उस पर छोटी ई की मात्रा लगा दूंगी, यानी कि 2 4 खी बन गया, फिर ल लिखूंगी 1 2 3, अब लॉ, ओ की डॉट लगाऊंगी, इससे ओ की डॉट हमारी थी 2 4 6, खिलौ, फिर लिखूंगी न की डॉट, न की डॉट क्या होती है 1 3 4 5,
न की डॉट लगाई और फिर ए की डॉट लगा दूंगी, यानी कि 1 5। ये मैंने लिखा खिलौने। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको ये शब्द ऐसे आपको ये शब्द बनाने हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल और भी आपको ऐसे एग्जांपल लेके बता सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप पूछ लेना मुझसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको हिंदी लिखने में कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए हिंदी में ना हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड होता है कि र हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, कहीं पर लिखा होता है पर्व, ठीक है, और कहीं पे लिखा होता है प्रश्न, है ना, कहीं पे लिखा होता है प्रवीण। ये देखिए 3 तरीके के रा हो गए, है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो नीचे वाला रा होगा ना, जैसे मैंने लिखा, देखा इसको मैं पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी, पर्व। पर्व यानी कि र बीच में आ रहा है, तो इस पे मैं क्या करूंगी, प की डॉट लगाऊंगी, ठीक है, और आधा र लगाऊंगी, फॉर की डॉट लगा के र, और फिर व की डॉट, यानी कि देखिए प की डॉट क्या होती है, 1 2 3 4, फिर 4 की डॉट, फिर आधा र, 4 लगाया, फिर 1 2 3 5, और फिर व की डॉट 1 2 3 6। पर्व ये मैंने लिखा। लेकिन अगर नीचे वाला रा होगा, जैसे कि प्रश्न, प्रश्न में भी नीचे रहा है, तो देखिए मैं इसको बोल रही हूँ तो पढ़ रही तो कैसे बोल रही हूँ, प्रश्न, प्रश्न, यानी कि प आधा आएगा और र पूरा आएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे 4 की डॉट लगा के प 1 2 3 4 प्र, अब र पूरा आएगा 1 2 3 5, फिर श आधा श है, तो 4 की डॉट लगा के 1 4 6, और फिर न की डॉट 1 1 3 4 5, ठीक है, ये न की डॉट। ऐसे हम लिखेंगे प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसमें ना बहुत थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा प्रवीण, अब आप देखिए प्रवीण में कैसे होएगा, प्र, प्र यानी कि प आधा आ रहा है, रा पूरा आ रहा है, प्रवीण। तो प आधा लिखेंगे, 4 की डॉट लगा के 1 2 3 4, और र पूरा आएगा 1 1 2 3 5, फिर व 1 2 3 6, और उस पर बड़ी की मात्रा यानी कि 3 5, और फिर ण की डॉट, मैंने आपको बताई थी 3 4 5 6, तो ये मैंने लिखा प्रवीण। तो फ्रेंड्स इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं हिंदी में, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो ये हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जैसे कि अब हिंदी में हम पद्य और गद्य 2 चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर पद्य लिखेंगे ना फ्रेंड्स, तो उससे पहले हम यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, पद्य लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पद शुरू करने से पहले ना, ये देखिए शुरू करने से पहले 3 4 5 3 4 5 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 2 सेल्स में हम यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 लिखेंगे पेज के स्टार्टिंग में, फिर हम यहाँ से पद शुरू करेंगे लिखना, ठीक है। और फिर उसके खत्म होने के बाद, जब कविता पूरी खत्म हो जाएगी, पूर्ण विराम के बाद, यहाँ पे मैंने पूरी कविता लिखी, सपोज मेरी यहाँ पे कविता खत्म हो रही है इतने पे, यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद दोबारा 3 4 5 3 4 5 2 बार लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमने बात करी पद्य की। और अगर मैं बात करती हूँ गद्य की, यानी कि गद्य की बात करती हूँ, कोई भी कहानी अगर हम शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 सेल खाली छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा पैराग्राफ शुरू करा, कहानी पूरी लिखी, ठीक है, और लास्ट में फिर से 2 सेल छोड़ देंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे, तो 2 सेल छोड़ के करेंगे। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे
गद्य लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पद्य और गद्य की कहानी हुई। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मैंने हिंदी ब्रेल में जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं सब कवर कर लिए हैं, अगर इसके बाद भी आपको फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर शब्द लिखने में दिक्कत हो रही है तो उस शब्द को हमें कमेंट बॉक्स में बता दें और मैं आपको उसको लिख कर दिखा दूंगी वो कैसे लिखा जाता है ब्रेल में। सो फ्रेंड्स अब देखिए ये हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनको हम लिख कर देखते हैं कि इनको हम ब्रेल में कैसे लिखेंगे, तो सो दैट आपकी सारी ब्रेल ना जो क्लियर हो जाएगी आपके डाउट्स। और इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं देखती हूँ कल, अगर हमें ब्रेल में कल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। देखिए क की डॉट लगाई, क की डॉट क्या होती है 1 3, ओके, और ल की डॉट लगाई 1 2 3, ये हो गया कल। अब लिखते हैं कमल, कमल भी सेम है, क की डॉट लगाई, म की डॉट लगाई 1 3 4 और ल की डॉट लगाई 1 2 3। ठीक है, अब खटमल, देखिए खटमल के लिए खटमल की ख की डॉट लगाएंगे, क्या होगी 4 6, ओके। उसके बाद ट की डॉट लगाएंगे 2 3 4 5 6, म की डॉट लगाएंगे 1 3 4 और ल की डॉट लगाएंगे 1 2 3, ख ट म ल खटमल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पनघट। देखिए पहले प की डॉट लगाई 1 2 3 4, फिर न की डॉट लगाई 1 3 4 5 और घ की डॉट लगाई। घ की डॉट क्या होती है फ्रेंड्स बताइए ज़रा। 1 2 6, 1 2 6 और फिर ट की डॉट 2 3 4 5 6, तो ये बन गया पनघट। अब देखिए आचार, जैसे हमें लिखना है आचार, तो सबसे पहले आ की डॉट लगाएंगे, यानी कि 3 4 5 आ, फिर च की डॉट लगाएंगे, च की डॉट होती है 1 4, फिर आ की डॉट दोबारा लगाएंगे क्योंकि आ का डंडा है ना, तो आ की मात्रा लगेगी 3 4 5 और फिर र 1 2 3 5, आचार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमाल, क की डॉट लगाई 1 3, म की डॉट लगाई 1 3 4, फिर आ की मात्रा लगाई 3 4 5 और फिर ल, ल की 1 2 3, कमाल। ओके, अब लिखते हैं ग्रह। देखिए अब हमारे पास है ग्रह, तो अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँ तो कैसे हो रहा है ग्रह, यानी कि ग छोटा और र बड़ा, ग्रह। तो देखिए पहले क्या करूंगी 4 की डॉट लगाऊंगी, ओके, और ग लिखूंगी 1 2 4 5, 4 यानी कि आधा ग हो गया। अब मैं लिखूंगी र और फिर लिखूंगी ह, ये देखिए ये मैंने लिखा ग्रह। ठीक है, लेकिन डॉट्स जो मैं लगा रही हूँ वो राइटिंग बेस ही लगा रही हूँ, यानी कि कैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं डॉट लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए गृह, ये गृह मतलब जो गृह प्रवेश होता है, घर वाला गृह, गृह, तो इसको प्रोनाउंस जैसे कर रहे हैं हम वैसे ही लिखेंगे। पहले गृह, तो ये ऋषि वाला री है, गृह, तो ग की डॉट लगाई, फिर 5 की डॉट लगाऊंगी, र की डॉट लगाऊंगी और ह की डॉट लगाएंगे। ठीक है, ये ऋषि की डॉट है, 5 की डॉट लगा के र, ये ऋषि की डॉट कहलाती है। ओके, अब देखिए विद्यालय, विद्यालय, तो पहले वी लिखेंगे, वी की डॉट लगाया 1 2 3 6, फिर वह पे छोटी की मात्रा लगी हुई ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा दूंगी 2 4 वी और फिर आधा द, यानी कि 4 की डॉट और द की डॉट 1 4 5,
या ले, तो य की डॉट, आ की डॉट, विद्या, अब हो गया ले, तो ल और य, विद्यालय। इस तरीके से हम विद्यालय लिखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, विद्यालय लिखने में सबको प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए कृषि, कृषि तो क्री, री आ रही है ना, री की साउंड आ रही है, तो हम इस पे कृषि में क्या करेंगे, पहले क की डॉट लगाई, अब ऋषि की डॉट लगाएंगे जी, 5 की डॉट लगा के र की डॉट, क्री, अब शी, कृषि, है ना, तो षटकोण की डॉट लगाएंगे यहाँ पे। श की मैंने आपको डॉट बताई थी, षटकोण की डॉट क्या होती है, जिसको हम मृदु निशा भी बोलते हैं, 1 2 3 4 6, ये देखिए, और छोटी ई की मात्रा यानी कि 2 4, कृषि। ओके, अब देखिए ऊपर, ऊपर मुझे लिखना है, तो अब यहाँ पे मेरे को ऊ के लिए ना मैं डायरेक्ट जो हमारे स्वर थे उसी का ऊ लिख दूंगी। उसकी डॉट होती है 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो बड़ा ऊ, फिर प 1 2 3 4 और र 1 2 3 5, ये मैंने लिखा ऊपर। अब देखिए गई, अब देखो आप इसको ध्यान से देखना, ग ई, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो ग की डॉट लगाई, अब क्या करूँ, ई की डॉट लगा दूँ, नहीं, अगर मैं ई की डॉट लगाऊँ तो फिर तो वो गी बन जाएगा, ग पे ई की मात्रा गी, है ना, तो गी तो हमें लिखना नहीं, हमें ग ई लिखना है, तो ये कैसे होएगा, ग जमा में अ जमा में ई, ऐसे लिखेंगे ग ई, ठीक है, क्योंकि ग पे अगर डायरेक्ट ई लग जाएगा तो गी बन जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं अ की डॉट लगाऊंगी यानी कि 1 की डॉट, और फिर बड़ी ई लगाऊंगी, बड़ी ई की मात्रा की क्या डॉट होती है, 3 5। देखिए इसको समझ में आया आपको, जब भी किसी व्यंजन के बाद मात्रा लगेगी तो उसमें हम अ लगाएंगे बीच में, ग अ ई, गई। ओके, अब देखिए दुकान, द लिखा 1 4 5, अब छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा होती है 1 3 6, है ना, दू बन गया, फिर क, आ की मात्रा और न, दुकान। सो गाइस नेक्स्ट वर्ड है श्रृंखला। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, जैसे ये प्रोनाउंस कर रहा है वैसे ही हम इसको लिखेंगे, श्रृंखला, ठीक है, पहले श्र यानी कि 1 4 6, श्रो, 5 की डॉट लगाएंगे और र की डॉट लगाएंगे, 1 2 3 5, श्री यानी कि 5 6, श्रृंखला। अब ख और ल, श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए अब ये आते हैं दो शब्द है हमारे पास, एक में ऊपर वाला र है और एक में नीचे वाला र है, इसमें डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कर्म, है ना, और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे, क्रम, कर्म, क्रम, इनमें डिफरेंस क्या है बोलने में, देखो कर्म, क्रम, और ये क्रम, कर्म, क्रम, है ना, तो अब जो ये हमारा कर्म है, जो कार्य वाला क्रम है, सॉरी कर्म है, उसको हम कैसे लिखेंगे, कर्म को, देखिए पहले क लिखा और फिर आधा र, आधे के लिए क्या आएगा, 4 की डॉट लगा के र और फिर म, ये देखिए ये हो गया कर्म, ठीक है। अब लिखें क्रम, देखिए इसमें क की आधी साउंड आ रही है, क्रम, रम पूरा आ रहा है, क्रम, तो इसमें मैं क्या करूंगी, क को आधा लिखूंगी यानी कि 4 की डॉट लगा के क, और फिर र पूरा आएगा, र और म, क्रम, ठीक है। तो जो नीचे वाले जितने भी र होते हैं, क्रम, प्रथम, प्रश्न, ये सारे क्या होंगे, आधा फर्स्ट लेटर आधा आएगा और र पूरा आएगा, और जितने भी ऊपर वाले र होंगे ना, जैसे कि पूर्व या फिर पर्व, अब देखिए पर्व, तो इसमें क्या होगा, र आधा आएगा, पर्व, और नीचे अगर हम लिखेंगे, इसमें हम लिख दें ऐसे
प्रश, प्रश, तो इसमें प आधा आके रा पूरा आएगा। ओके, ऊपर वाले जितने भी रा हैं वो आधे आएंगे और नीचे वाले जितने भी रा हैं वो पूरे आएंगे। तो फ्रेंड जितना मैंने हो सका अपनी तरफ से आपको ये सारे बता दिए हिंदी ब्रेल लिखने के सारे तरीके। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे की हमारी वीडियोस देखते रहिए मैथ्स ब्रेल को सीखने के लिए। थैंक यू।